हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये है एपिसोड 3 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। पिछले 2 एपिसोड्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से देख लीजिएगा, नहीं तो स्टोरी लाइन समझ में नहीं आएगी। इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है सीन क्लब का। क्लब के अंदर केविन बैठा हुआ होता है और केविन के पास क्लब में ही काम करने वाली एक वर्कर आती है और बोलती है कि क्या मैं तुम्हें कोई कंपनी दूं, जिसमें केविन बोलता है कि हाँ। और ना पीछे से ये सारी चीज़ें नाभी देख रही होती है, तो नाभी फटाफट से उस वर्कर के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हारा मेकअप खराब हो रहा है, तुम्हें इसे ठीक करने की ज़रूरत है। तो वो वर्कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नाभी केविन को बोलती है कि ना यहाँ पर सिर्फ कस्टमर बैठते हैं, तो तुम यहाँ से जाओ, वैसे भी तुम कुछ कर नहीं रहे। तो केविन नाभी को बोलता है कि मैं काम ही तो कर रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि लड़कियाँ कस्टमर्स का ध्यान कैसे रखती है। जो लड़की मेरा ध्यान रखने आई थी उसे तो तुमने भगा दिया, अब क्या तुम मेरा ध्यान रखोगी। और केविन नाभी को अपनी साइड खींच लेता है और जबरदस्ती पकड़ लेता है अपने पास। नाभी अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, बट एज यूजुअल नहीं छुड़ा पाती, क्योंकि केविन थोड़ा हेल्दी है ना, तो वो नहीं छुड़वा पाती। इतने में ना सामने से एक कस्टमर आता है जो कि ओल्ड मैन था। तो ओल्ड मैन नाभी को कहता है कि तुम अपने कस्टमर का ध्यान रख रही हो, जिस पर नाभी बोलती है कि नहीं, और केविन को इंट्रोड्यूस कराती है। तो ओल्ड मैन के ना चीक्स पे लिपस्टिक्स का दाग था, तो ना नाभी टिश्यू लेती है और लिपस्टिक का जो निशान था उसे हटाती है और ओल्ड मैन को बोलती है कि कोई भी एविडेंस नहीं रहना चाहिए जिससे आपको घर पे कोई पकड़ ले। तो इससे ओल्ड मैन खुश हो जाता है और बोलता है कि अगली बार ना तुम ही मेरा ध्यान रखना, जिसमें नाभी हाँ कहती है और ओल्ड मैन यहाँ से चले जाता है। तो केविन ये सारी चीजें देख के ना काफी ज्यादा चिढ़ रहा होता है और केविन दोबारा से नाभी को रोक लेता है, जबरदस्ती पकड़ लेता है। उसे बोलता है कि क्या तुम्हें ओल्ड मैन का ध्यान रखने में ज्यादा मजा आता है क्या, मेरे डैड और ये सब। तो इस पे नाभी बोलती है कि ये मेरा काम है। तो ना केविन बोलता है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले की फैमिली है या नहीं है, जवान है या बुजुर्ग है। इस पे नाभी बोलती है कि जैसा सोचना है सोच लो। तो यहाँ पर ना केविन जो होता है वो नाभी को पकड़ रहा होता है, इतने में ही सामने से आ जाता है ओनर, और ना ओनर नाभी को अपने साथ ले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है क्लब की बाकी लड़कियों को, जो कि ना बात कर रही होती है नाभी के बारे में। हमें पता चलता है कि नाभी की ना जो ना इमेज है वो कुछ खास चीज है नहीं, लोग उसे ज्यादा पसंद नहीं करते, खास करके क्लब की लड़कियां। तो यहाँ पर जो स्पेशली आइस थी ना, वो चाहती थी कि ना नाभी बदली जाए। बाकी लड़कियां बोलती है आइस को कि ना ये सिर्फ तुम्हारा सपना है और हम कभी नहीं बदल पाएंगे नाभी को मैनेजर की पोस्ट से। तो ना यहीं से हमें दिखाया जाता है सीन फ्लैशबैक का, जहाँ पे पता चलता है कि ना आइस आंट से मिली थी, क्योंकि आंट चाहती थी कि आइस मिले। तो ना आंट आइस को बोलती है कि केविन यहाँ पर न्यू आया है और ना उसे चीज़ों की प्रॉब्लम हो रही होगी, तो अभी मैं चाहती हूँ कि तुम ध्यान रखो उसका। तो यहाँ पर ना आइस बोलती है कि मैं केविन का ध्यान रखूंगी। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है क्लब के बाहर का सीन। तो यहाँ पर नाभी अपने घर जा रही होती है कार में बैठ के, लेकिन ना जबरदस्ती केविन ना उसके साथ आके बैठ जाता है और बोलता है कि हमारी डेस्टिनेशन एक ही है, फ्लैट हमारा एक ही जगह पर है, एक ही बिल्डिंग में हम रहते हैं, तो साथ ही चलते हैं। जिस पर नाभी बोलती है कि गेट आउट, यहाँ से बाहर निकलो, मेरे साथ बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ना केविन जा नहीं रहा होता है और नाभी से जबरदस्ती भेज रही होती है। इसी ना बीच केविन को मौका मिल जाता है और ना केविन नाभी को जबरदस्ती किस कर देता है। तो ना यहाँ पर नाभी ना केविन को बोलती है कि बाहर जाओ दोबारा से, लेकिन केविन बोलता है कि देखो मेरे लिप्स पे तुम्हारी लिपस्टिक का निशान छूट गया है, तुम इसे साफ कर दो, मैं चले जाऊंगा। जिसमें नाभी बोलती है कि गेट आउट, तुम यहाँ से जाओ। तो ना केविन दोबारा नाभी को किस करने लगता है, लेकिन सेकंड टाइम नाभी उसे कुछ कहती नहीं है। तो इसका फायदा चक के केविन तीसरी बार दोबारा उसे किस करता है और उसके लिप्स पे बाइट कर लेता है, जिससे कि ना उसके लिप्स पे निशान पड़ जाता है। तो केविन बोलता है कि ना अब तुम होप करो कि मेरे डैड ये निशान ना देखे, और ना स्माइल करता हुआ चले जाता है। दूसरी साइड नाभी रोने लग जाती है, क्योंकि पहले ही चीजें उसके हक में थी नहीं और अब इतना सब कुछ हो ही जा रहा था। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सिस्को, जो कि ना रात को केविन का इंतजार कर रही थी और सुबह के 4 बज चुके थे, लेकिन केविन आता नहीं है। तो ना सिस्को लगता है कि वो गया होगा तो अपने डैड के घर या कहीं और। तो इसके बाद सुबह का सीन आ जाता है, हमें दिखाया जाता है केविन को, जो कि सिस्को फोन करके माफी मांगता है कि मैं रात को आया भी नहीं, ना ही आपको फोन किया, तो आपको चिंता होगी और अब है ना हम लंच साथ में करेंगे, जिसपे आंट भी मान जाती है। तो सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है केविन को, जो कि ना नाभी के घर के बाहर खड़ा हुआ होता है और ना वेट कर रहा होता है नाभी का। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है नाभी को, जो कि थी जिम में। उसके बाद आती है वापस वो और ना केविन उसे दिख जाता है। तो केविन नाभी का रास्ता दोबारा रोक लेता है और बोलता है कि क्या तुम्हारे होठ पर दर्द हो रहा है, मैं इसे ठीक करूं, साफ करूं, जिसपे नाभी उसे पीछे कर देती है। तो केविन यहाँ पे नाभी को बोलते हैं कि क्या अब तुम दोबारा दौड़ने गई थी क्या अपना गुस्सा शांत करने के लिए, जिसपे नाभी बोलती है सो व्हाट, ये तुम्हारा
तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है। तो ना यहाँ पर केविन दोबारा से नाभी को पकड़ता है, पीछे पुश करता है, दीवार में बिल्कुल ही मतलब भिड़ा देता है। और उसके बाद सीन जाता है फ्लैशबैक में। हमें पता चलता है कि एक बार ना केविन अपने डैड से बहुत ज़्यादा लड़ रहा था जब उसकी मॉम जिंदा थी, क्योंकि ना केविन के जो डैड थे वो बिल्कुल भी टाइम नहीं देते थे, ना उसकी मॉम को और ना ही उसे। तो इसके कारण उसकी मॉम की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी और वो चाहता था कि डैड उसके टाइम दे, लेकिन ना डैड बोलते हैं कि ना इस क्लब को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, जिसपे ना केविन को गुस्सा आ रहा होता है और वो लड़ रहा होता है। इतने में नाभी है ना पानी का ग्लास वगैरह लेके आ रही होती है। केविन को गुस्सा होता है और वो सारा पानी डॉक्यूमेंट्स पे फेंक देता है, जिसपे ना जो उसके डैड होता है वो और ज़्यादा गुस्सा होता है और ना उसे चांटा भी मार देते हैं। तो उसके बाद केविन गुस्से में बाहर चले जाता है और ये सारी चीज़ें नाभी तो देख ही रही थी। तो नाभी फटाफट से केविन के पीछे जाती है और केविन को बोलती है कि चलो चले। केविन बोलता है कहाँ? तो नाभी बोलती है एक जगह लेके जाऊंगी जहाँ से तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। तो ना केविन पहले तो मना करता है, पर क्योंकि नाभी ने हाथ पकड़ा था तो केविन उसके साथ चले जाता है। इसके बाद ये लोग दौड़ते हैं, केविन और नाभी, और दौड़ते दौड़ते केविन थक जाता है और नाभी को रोकता है और बोलता है कि काफी देर हो गई हमें दौड़ते हुए, मैं थक गया, अब तो मेरा गुस्सा भी शांत हो गया। तो नाभी बोलती है कि पक्का गुस्सा शांत हो गया? तो केविन बोलता है हाँ। तो केविन को समझ आ जाता है और केविन बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला ना, ऐसी तो कोई जगह थी नहीं जहाँ पर मेरा गुस्सा शांत हो। तो नाभी बोलती है ओ तुम्हारा दिमाग भी बहुत धीरे काम करता है जब तुम्हें गुस्सा आता है। तो नाभी बोलती है कि ना तुम्हें बस दौड़ाया मैंने इसीलिए ताकि ना तुम थक जाओ और फिर तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए। तो ना यहाँ पर केविन बोलता है कि रीज़न क्या था इसके पीछे? नाभी बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम और तुम्हारे डैड लड़ो। तो केविन बोलता है कि अगर फ्यूचर में रीज़न कोई और हो क्या तब भी तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऐसे ही दौड़ाओगे जब मुझे गुस्सा आएगा? जिस पर नाभी बोलती है कि हाँ, और ये दोनों हाथ पकड़ते हैं और काफ़ी हंसते हैं। सीन शिफ्ट होता है, आ जाता है प्रेजेंट में। तो केविन नाभी को बोलता है कि अब कुछ याद आया? जिस पे नाभी बोलती है कि हाँ मुझे याद तो आया, लेकिन अब मैं ये सब चीज़ें याद रखना नहीं चाहती, मुझे सिर्फ वही बातें याद है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो केविन बोलता है कि मैंने तुम्हें आई लव यू बोला था, क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं था? जिस पे नाभी बोलती है कि नहीं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है आंट को। आंट के पास एक एम्प्लॉय बैठा हुआ था, इसे हम एम्प्लॉय ही बुलाएंगे। तो जो एम्प्लॉय था ना वो काफ़ी ज़्यादा खास था केविन का, और केविन ना काफ़ी सारे काम इस एम्प्लॉय को सौंपता था और इसके टच में था अब्रॉड जाने के बाद भी। तो ना यहाँ पर आंट उस ना एम्प्लॉय को कहती है कि मुझे सारी बातें बताया करो जो भी केविन तुम्हें करने को बोलता है और बाकी सब, जिस पे एम्प्लॉय हाँ बोलता है। इसके बाद आ जाता है केविन और आंट के बीच में कुछ बात होती है और इसके बाद ये लंच करने चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है नाभी को। तो ना नाभी को लेडी बता रही होती है कि ना आप बोल रहे हो ना जिसके साथ आपकी बहन भागी थी, यानी कि रानी जिसके साथ भागी थी, वो कस्टमर तो जिंदा है ही नहीं, उस कस्टमर की तो डेथ हो गई। जिसमें नाभी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो रानी थी वो तो और लोगों के साथ टच में भी नहीं रहती थी, बस यहीं पर कस्टमर से मिलती थी। अब अगर उस कस्टमर की भी डेथ होगी तो नाभी थोड़ा चिंता में आ जाती है। तो इतने में ही आ जाता है दोबारा से केविन और लेडी को बोलता है कि मैंने कुछ बात करनी है नाभी से। लेडी चली जाती है और नाभी भी जाने लगती है। तो केविन बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे अंडर काम कर रहा हूँ, 3 महीने के लिए मैं तुम्हारे नीचे ही हूँ, तो मुझे कुछ काम दो, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। जिसपे नाभी स्माइल करने लग जाती है और बोलती है चलो। तो नाभी केविन को लेकर जाती है एक ना मैसी से रूम में और बोलती है कि सबको साफ करो, अभी कस्टमर आने वाला है तो जल्दी साफ करो। केविन बोलता है कि मैं कोई क्लीनर नहीं हूँ। तो नाभी बोलती है कि सब करना पड़ेगा, छोटे से छोटा काम भी। तो केविन करने लग जाता है और नाभी भी साफ करती है सामान। तो जिसपे केविन नाभी को देख के बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम मैनेजर हो। नाभी बोलती है कि मैंने तुम्हें बताया तो कि सारा काम करना पड़ता है। तो ना इसके बाद ना नाभी ना पूल को ढकने के लिए केविन को बुलाती है, क्योंकि ना काफी ज्यादा बड़ा था वो जो ढकने के लिए था। तो ना केविन बोलता है कि तुम इसे ढक क्यों रही हो जब तुम बोल रही हो कि कस्टमर आने वाले हैं? तो नाभी बोलती है कि तुम्हारे बॉस होने के नाते बोल रही हूँ कि कभी भी किसी का भी भरोसा मत करना। जिस पर केविन को समझ आ जाता है कि नाभी ने उसे उल्लू बनाया। तो इसके बाद ना केविन जाता है और ना वो टेबल ढकने में मदद ही करा रहा होता है, लेकिन इतने में नाभी के पास कॉल आ जाती है उसके दोस्त की। तो यहाँ पर ना नाभी का दोस्त रात को स्टे करना चाहता था नाभी के घर पे, जिस पे नाभी मान जाती है। शुरू में तो मना करती है पर फिर मान जाती है। ये सारी बातें केविन भी सुन रहा होता है और केविन नाभी को बोलता है कि ये था कौन? ये वही था क्या जिससे मैं अभी थोड़े दिनों पहले मिला था? नाभी बोलती है नो योर बिजनेस। तो इस पे ना केविन को गुस्सा आ रहा है और केविन है ना उसी ढकने वाले सामान से नाभी को जबरदस्ती पकड़ता है और ना टेबल पर लेटा देता है और बोलता है कि जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे ना कि ये लड़का था क्या, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जिस पे ना नाभी बोलते हैं कि मुझे जाने दो, और ना नाभी काफी ज्यादा हाथ पैर मारना शुरू कर देती है, जिससे कि ये दोनों ही टेबल से नीचे गिर जाते हैं। और ना यहाँ पर नाभी की जो ड्रेस थी वो साइड से फट जाती है और केविन की भी शर्ट काफी ज्यादा मैसी हो जाती है। तो ना नाभी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और नाभी बाहर जाना शुरू हो जाती है। जिसपे ना केविन नाभी के पीछे पीछे आता है और उसे बोलता है कि देखो तुम ऐसी हालत में बाहर मत जाओ, लोग गलत समझेंगे, और अपनी टी शर्ट उतार के नाभी को ढकना शुरू कर देता है। लेकिन नाभी ना मानती नहीं, उसकी टी शर्ट उसी पे फेंक के मारती है और
बोलती है कि अंदर जाके साफ करो सारा काम। तो इस पे ना केविन बोलता है कि मैं अकेले नहीं कर सकता। तो नाभी कहती है कि चलो मैं हेल्प करवाती हूँ। इसके बाद ये दोबारा अंदर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है क्लब की बाकी लड़कियों को। तो यहाँ पर ना इनके इसी सीन के जहाँ पर केविन ढक रहा था नाभी को, किसी ने वीडियो बना ली थी, यानी आइस ने वीडियो बनाई थी और ना ये वीडियो वायरल हो गई थी क्लब में। सारे लोग अजीब अजीब सी बातें बना रहे थे नाभी और केविन के बारे में। तो यहाँ पर ना नाभी को ये चीज़ नहीं पता थी और ना केविन को भी ये चीज़ नहीं पता थी। इसके बाद नाभी बाहर जाती है जहाँ पर उसका दोस्त आ रखा था और ना यहाँ पर नाभी ने उसे परमिशन दे दी थी कि वो आज रात उसके घर रुक सकता है। तो ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है उसका दोस्त और उससे गले मिलना चाहता था, लेकिन नाभी मिलने नहीं देती क्योंकि ये उसके काम करने की जगह थी। लेकिन स्टिल दोस्त मानता नहीं और ज़बरदस्ती गले मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें केविन भी देख रहा होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ हो जाती है। खैर यहाँ पर ना लेडी आती है और नाभी को बताती है कि उनकी वीडियो वायरल हो चुकी है। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है केविन को, जो कि ना नाभी का ही वेट कर रहा होता है अंदर। लेकिन वहाँ पर नाभी तो आती नहीं, उनके डैड आ जाते हैं और ना बोलते हैं कि ये क्लिप के बारे में तुम्हें पता है, जिस पे केविन बोलता है कौन सी क्लिप। और यहाँ पर केविन को भी पता चल जाता है कि कोई क्लिप उनकी वायरल हो गई है। यहाँ पर उसके डैड उससे बात कर रहे होते हैं, लेकिन एज यूजुअल केविन कभी भी अपने डैड से ठीक तो बात करता नहीं। तो यहाँ पर इनकी बहस हो जाती है और केविन बाहर चले जाता है। बाहर उसे नाभी दिखती है। नाभी बोलती है कि क्लिप के बारे में सुना, जिस पे केविन बोलता है कि हाँ मैंने सुना। तो केविन बताता है कि मेरे डैड को भी पता चल गया है और ना वो पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में। तो नाभी बोलती है कि क्या बोला उन्होंने। तो यहाँ पर केविन बोलता है कि उन्हें भी वही लग रहा है जो बाकी सब लोगों को लग रहा है इस क्लिप को देखने के बाद। खैर यहाँ पर नाभी ना थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है डैडी को, केविन के यानी कि ओनर को। तो यहाँ पर ओनर बोल रहे होते हैं नाभी को कि क्या मैं कोई एक्शन लूँ कि हम ढूंढे कि ये सब किसने किया है। जिसमें नाभी साफ साफ मना कर देती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें विक्टिम केविन भी है, तो हम ऐसे किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकते और छोड़ो बात को जाने दो। तो इसके बाद ना नाभी चली जाती है और काफ़ी ज़्यादा ना उसका हेडेक हो रहा होता है क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना। तो नाभी एक जगह बैठकर और अपने ना फ़ोन साइड में रख देती है। इतने में ना उसके फ़ोन पे ना एक मैसेज आता है, जिसको नाभी जब मैसेज को खोलती है तो उसे पता चलता है कि ये तो रानी का मैसेज है। और ना वो फ़ोन मिलाती है रानी को, लेकिन कॉल लगता नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि ना कि जो इंसान ना मैसेज कर रहा है नाभी को वो रानी नहीं है, यानी उसकी बहन नहीं है। खैर ये इंसान है कौन, मिल जाएगा आगे जवाब। खैर हमें दिखाया जाता है नाभी को, जो कि सीधा जाती है ओनर के पास और उन्हें बताती है कि फ़ोन वगैरह आया था। जिस पे ओनर बोलते हैं कि अब तो काफ़ी देर हो चुकी है और 1 साल भी हो चुका है, तो अब तो हमें पुलिस को बताना ही होगा। जिस पर नाभी बोलती है कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है जिससे ये बताया जा सके कि रानी का किडनैप हुआ था। मैं ऐसे अपने आप संभाल लूँगी, प्लीज़ आप कुछ भी मत करो। वैसे ही लोग काफ़ी गलत सोचते हैं आपके और हमारे बीच में। तो जिस पे ओनर काफ़ी बोलते तो है कि मैं कुछ करता हूँ, लेकिन नाभी मना कर देती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि किस इंसान ने मैसेज किया रानी के फ़ोन से। वो थी सिस, यानी कि सिस के पास था रानी का फ़ोन। अब सवाल काफ़ी उठते हैं कि सिस ने तो रानी के साथ कुछ नहीं कर दिया, क्या कुछ सिस का प्लान था। खैर यहाँ पर इस नज़रिए से देखे तो विलन सिस ही दिखती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है केविन को उसके घर पे। तो यहाँ पर केविन से ना एम्प्लॉय मिलने के लिए आया था और यहाँ पर केविन एम्प्लॉय को बोलता है कि तुमने ना एक बार झूठ बोल लिया है कि नाभी सिंगल है, लेकिन नाभी के घर पे तो हर रोज रात को एक लड़का आता है स्टे करने को। जिस पे ना एम्प्लॉय बोलता है कि पहले तो ये लड़का था नहीं, अब कैसे हो गया, क्या आप चाहते हो मैं दोबारा इन्वेस्टिगेट करूँ, नजर रखूँ नाभी पे। जिस पे केविन बोलता है कि नहीं, मैं इसे अपने हिसाब से देख लूंगा। तो यहाँ पर एम्प्लॉय केविन को बोलता है कि क्या आपका दिल अभी भी नाभी के लिए धड़कता है। जिस पे केविन बोलता है कि ऑब्वियसली नोट, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब पास्ट था। तो ना यहाँ पर ना केविन बोलता है कि मैं अपने आप इन्वेस्टिगेट कर दूंगा और तुम यहाँ से जाओ। तो यहाँ पर जाते जाते एम्प्लॉय केविन को बोलता है कि आप जानते हो ना सिस बिल्कुल नहीं चाहेगी आप इन सब चीज़ों के बीच में पड़ो। तो यहाँ पर केविन बोलता है हाँ, और यहाँ से चले जाता है एम्प्लॉय। तो यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। अब आने वाले पार्ट में देखते हैं केविन क्या करेगा और इनकी लव स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।